बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं, हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। उसमें हमने बड़ी डिटेल से पढ़ लिया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन भी हमने पढ़ लिया उसमें, और साथ कंप्यूटर के मेजर ऑपरेशन को भी हमने डिस्कस किया बड़ी डिटेल के साथ। वो लेक्चर हम कर चुके हैं उसमें। फिर लेक्चर नंबर 2 भी हो चुका है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की डिटेल वगैरह वो सारी की सारी हो चुकी है। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3, जो चैप्टर 1 ही चल रहा है, फर्स्ट ईयर ICS इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसमें हमारा टॉपिक है हार्डवेयर, मेजर टॉपिक है, उसको हम लेके चल रहे हैं। हार्डवेयर क्या होता है पहले भी बता चुका हूँ, फिजिकल स्टफ ऑफ द कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, फिजिकल मशीनरी ऑफ द कंप्यूटर, ये सारा का सारा हार्डवेयर है। बड़ी डिटेल से इस पर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। आज हम आते हैं हार्डवेयर में। हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि हार्डवेयर के 5 मेजर यूनिट्स हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए। इनपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, और बस इंटरकनेक्शन यूनिट है। ये सारे के सारे यूनिट है। उसमें इनपुट यूनिट में सबसे पहले हम आज उसको डिस्कस करेंगे। इनपुट यूनिट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस को। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? तो इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले हमें पहले इनपुट पता होनी चाहिए। इनपुट किसको कहते हैं? इनपुट क्या होता है? कहते हैं एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डाटा जो कंप्यूटर को दी जाती है वो इनपुट है। कि कोई भी कमांड, एनी कमांड दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर, वो जो डाटा, इंस्ट्रक्शन, जो कमांड होगी हम उसको इनपुट कहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकती है इंस्ट्रक्शंस, कि कंप्यूटर ने क्या करना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर बताया, अब कंप्यूटर को दी जाती है। अब दी कैसे जाती हैं? देने के लिए हमें डेफिनेटली कोई डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। वो जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो डेफिनेशन क्या होती है? द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, कमांड इनटू द कंप्यूटर, टेक्सचुअल डाटा इनटू द कंप्यूटर, ग्राफिकल डाटा इनटू द कंप्यूटर। कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर में एंटर करनी हो, जिस डिवाइस के थ्रू होगी, हम उनको कहते हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। क्या सी डिवाइसेस हैं जी? इनपुट डिवाइसेस। पहली डेफिनेशन ये है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा, इंस्ट्रक्शन, कमांड्स, डाटा, ग्राफिकल डाटा, टेक्सचुअल डाटा, कोई भी डाटा, हर तरह का डाटा, ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा, वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। हम दूसरी डेफिनेशन की कह सकते हैं, क्योंकि हम जब डाटा इंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये भी डेफिनेशन रखी जा सकती है, इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के लिए हम इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। जाहिर बात है, जब हम डाटा इंटर कर रहे हैं उससे कम्युनिकेशन ही हो रही है हमारी ना, एक किस्म की। तो क्या होता है जब हम इंटर करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो जो डिवाइसेस हम इनपुट यूज़ करते हो, क्या कहते हैं? दैट एक्सेप्ट डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू अ मशीन रीडेबल फॉर्म। जब हम उनको डाटा देते हैं तो ये क्या करती हैं? ये जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ये क्या करती हैं? डाटा को एक्सेप्ट करती हैं और उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। फिर हम फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करा लेते हैं। जो जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए भी इनका लिए वर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस का भी वर्ड इनके लिए हम लोग प्रॉपर यूज़ कर लेते हैं। इनपुट के लिए शॉर्टकट का वर्ड आई, ये भी रख लेते हैं हम लोग, ये हमेशा इनपुट के लिए हुआ करेगा। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। काफ़ी सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, इसकी काफ़ी सारी टाइप्स है। एग्जांपल क्या हो सकती है इनपुट डिवाइसेस की? ये सारी इसकी एग्जांपल है। कीबोर्ड, ये टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, जॉयस्टिक। हमारे पास मार्क्स एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, वो भी इनपुट हैं। OCR, OMR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर, बार कोड रीडर, स्कैनर्स, हैंड हेल्ड स्कैनर। इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स क्या हैं? अब एग्जांपल भी काफ़ी तरह की हैं। एक है टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस, वो कीबोर्ड आ गई। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस, माउस आ गए, ट्रैक बार आ गई। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस की बात मैंने की थी, माइक्रोफोन आ गया। वीडियो इनपुट डिवाइस की बात मैंने की थी, डिजिटल कैम भी आपका वीडियो इनपुट में आ रहा होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें आ रही थी। सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड क्या है हमारे पास। तो कीबोर्ड हमारे पास क्या है जी? ऐसी इनपुट डिवाइस है
जो टेक्स्ट को इंटर करती है, यानी डाटा इंटर करती है, इंस्ट्रक्शन इंटर करती है, कमांड सारी की सारी हम कीबोर्ड के थ्रू इंटर करते हैं। तो कीबोर्ड इज एन, कौन सी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, बट कौन सी है? कीबोर्ड इज अ टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस दैट यूज टू इंटर डाटा, इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। ये हमारे पास प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है जी? हमारे पास प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, यानी हर कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड मस्ट है। अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो हम जो कमांड्स हैं अपने कंप्यूटर में इंटर नहीं कर सकते। मोस्टली इससे पहले हमारे पास कीबोर्ड से पहले कंप्यूटर तो नहीं होता, तो हम टाइपिंग हमेशा टाइपराइटर की थ्रू करते थे, तो उसको रिप्लेस कीबोर्ड ने किया। कीबोर्ड में जो अरेंजमेंट ऑफ कीज है वो याद रख लें, वो हमेशा क्वर्टी लेआउट के तहत होती है। क्वर्टी, QWERTY, क्वर्टी मीन्स कोई एब्रीवेशन नहीं है, ये जस्ट अरेंजमेंट ऑफ कीज है। इसको लेआउट ऑफ कीबोर्ड भी हम लोग कहते होते हैं। तो ये हमारे पास कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड के थ्रू हम लोग की प्रेस करते हैं, कोई भी बटन प्रेस करते हैं, उसका फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, वो कंप्यूटर में फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट होकर हम उसको फिर इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो ये कीबोर्ड हमारा, क्योंकि हमारे पास हमारे जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसमें बहुत ही कम इंट्रो है इसका, इसलिए हम डिटेल के साथ नहीं जाना चाहते। हाँ, पता होना चाहिए कीबोर्ड होता कैसा है, उसकी जस्ट अरेंजमेंट ऑफ कीज ऐसे होती है, पता होना चाहिए आप लोगों को। ये इसका होता है डिवीजन की जाती है। अल्फान्यूमेरिक कीपैड हम इसको कहते होते हैं। ये हमारे पास फंक्शनल कीपैड होता है, ये हमारे पास राइट मोस्ट पे होता है। न्यूमेरिक कीपैड होता है, और ये कर्सर कंट्रोल नेविगेशन कीज होती हैं। इसकी फर्दर है क्योंकि इतनी डिटेल से है नहीं हमारे कोर्स में, इसलिए जस्ट एक इंट्रो था। उसके बाद है हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं? कहते हैं ये इस तरह की शेप्स अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं पॉइंटर, कर्सर, इन्हीं का नाम है। ये हमारा ऐसा जो GUI इन्वायरमेंट है कंप्यूटर में, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ये सारी डिटेल आपने पहले भी पढ़ी हुई है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वहाँ पे पॉइंटर का कंसेप्ट है, कर्सर का कंसेप्ट है, वहाँ पे आइकन्स हैं, वहाँ पे बटन्स हैं, वहाँ पर मेन्यूज़ हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है, पॉइंटर्स की। पॉइंटर के थ्रू ही है, पॉइंटर की डिफरेंट शेप्स हैं, इनको कर्सर कहते हैं। तो कुछ हमारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। वो जो सारी की सारी डिवाइसेस हैं हम उनको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो डेफिनेशन क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन स्क्रीन। क्या कंट्रोल करते हैं जी? मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन स्क्रीन, मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन स्क्रीन। इसकी मूवमेंट को क्यों कंट्रोल करती है? ताकि हम सिलेक्ट कर सकें, ओपन कर सकें, क्लोज कर सकें, डबल क्लिक कर सकें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें। ये सारी की सारी हमें पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू है। तो काफ़ी सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं हमारे जो कोर्स में शामिल होंगे, इंशाल्लाह वही पढ़ेंगे हम लोग। माउस हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, टच पैड हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है। आज हम एक दो पॉइंटिंग डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माउस को देखते हैं। माउस क्या है हमारे पास? तो माउस क्या है? माउस इज एन हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है हमारे पास? एक माउस इज एन इनपुट डिवाइस, पहली बात होगी। दूसरी क्या है? माउस इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सी डिवाइस है जी? हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। हाथ में पकड़ के यूज करते इसको कहते हैं हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। पहली बात होगी। इट इज यूज इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूज होती है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं यूज होती। माउस होता कैसा है? माउस की शेप ऐसे होती है, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है मोस्टली ऐसी होती है, चेंज भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ये माउस होता है, ये इसका अपर पोर्शन नजर आ रहा है, ये इसका राइट बटन, ये इसका लेफ्ट बटन होता है, और ये इसका कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन बटन होता है। लेफ्ट बटन मोस्टली यूज करते हैं हम लोग
ये सिलेक्ट करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए हम लेफ़्ट बटन यूज़ करते हैं, और ये जो राइट बटन है राइट क्लिक के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली प्रॉपर्टीज़ शॉर्टकट मेन्यूज़ में जाने के लिए। ये जो नेविगेशन का बटन है नेविगेट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, पेज अप पेज डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, कर्सर को ऊपर नीचे मूव करने के लिए हम नेविगेशन बटन यूज़ करते हैं। मोस्टली माउस में होता है, कुछ में नहीं भी होता है। तो ये भी हमारी प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ये हर डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ मस्ट है। अगर माउस नहीं होगा तो हम GUI इन्वायरमेंट में काम ही नहीं कर सकते। कीबोर्ड तो हो गया प्राइमरी इनपुट डिवाइस, याद रख लें हमारे पास माउस भी जो है वो भी प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। ये भी हमारे पास प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। अब माउस की वर्किंग कैसे होती है, कैसे वर्क करता है, हमें इसके लिए फ्लैट सरफेस चाहिए होती है। हम फ्लैट सरफेस में माउस को रखते हैं, फ्लैट सरफेस में ऐसे माउस को रख के फिर हम मूवमेंट इसकी करते हैं। जिधर जिधर हम मूवमेंट करेंगे इसका पॉइंटर स्क्रीन पे उस तरफ होगा। राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये राइट साइड पे मूव करेगा, अगर हम लेफ्ट साइड पे माउस को मूव करेंगे तो पॉइंटर की मूवमेंट लेफ्ट साइड पे होगी। अगर हम इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे माउस को तो पॉइंटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे तो जो पॉइंटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। इसका मतलब है जो माउस है वो विद रिस्पेक्ट टू जो पॉइंटर है उसकी मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो माउस हमारे पास दो तरह के माउस आ रहे हैं हमारे पास इस वक्त। एक होता है हमारे पास मैकेनिकल माउस और दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। दो इसकी टाइप्स हैं, मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ। और दूसरा मैकेनिकल माउस। अब जो मेरे पास ऑप्टिकल माउस है वो क्या करता है, ये माउस है, ये फ्रंट सरफेस है, इसकी बैक सरफेस है, उसमें जो हमारे पास ऑप्टिकल माउस है कहते हैं ऑप्टिक लाइट को कहते हैं, इनकी लाइट का इसमें कंसेप्ट है। ऑप्टिकल माउस चीज़ें यूज़ करता होता है, याद रखें, या तो वो LED यूज़ करेगा, लाइट एमिटिंग डायोड सुना होगा आप लोगों ने, या फोटो डायोड, दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकते हैं। या तो वो क्या यूज़ करता है, लाइट एमिटिंग डायोड यूज़ करता है, या फोटो। वो कैसे फोटो डायोड यूज़ करते हैं, कहते हैं जब हम उसको मूव कर रहे होते हैं तो वो जो रिलेटिव पोजीशन है कर्सर की वो वहाँ से डिटेक्ट करता है और स्क्रीन पे बताता है। तो ये ऐसे जो भी माउस होते हैं हम उनको कहते हैं ऑप्टिकल माउस। इनके लिए में फ्लैट सरफेस की ज़रूरत उस तरह से नहीं होती, कहीं पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। रादर देन हमारे जो मैकेनिकल माउस होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे बैक साइड पर नीचे एक बॉल यूज़ होती है, यहाँ पे इसमें रोलर होते हैं। बॉल और रोलर का कंसेप्ट है, ये बॉल मूव होती है, यहाँ से एक्स और वाई एक्सिस जो है वो उसके कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं और स्क्रीन पर हम पोजीशन निकालते हैं। ये हमारे पास ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस है। इसके यूजेज क्या है, क्या क्या कर सकते हैं माउस के साथ। माउस के थ्रू आप चीज़ों को 5 इवेंट्स होते हैं, वैसे बुक में तो नहीं लिखे हुए। सबसे पहले हम किसी चीज़ को ना पॉइंट आउट कर सकते हैं, पॉइंटिंग कर सकते हैं। दूसरा पता होना चाहिए, हम सिलेक्शन कर सकते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं सिलेक्शन हो जाती है, या हम डबल क्लिक कर सकते हैं, या हम राइट क्लिक कर सकते हैं, और आखिर पे बात होती है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। मोस्टली जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर में माउस नहीं होगा तो कोई और पॉइंटिंग डिवाइस होनी चाहिए, अदरवाइज आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में काम नहीं कर सकते। तो मोस्टली ये डेस्कटॉप के साथ आती है, आप लैपटॉप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, पाम टॉप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल कौन सी इनपुट डिवाइस है, ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है। सारे पॉइंट, ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ये भी मूवमेंट ऑफ कर्सर कंट्रोल करती है। इन सब जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइस सबकी डेफिनेशन आप एक लिख सकते हैं बोर्ड में, अगर मार्क्स तो डेफिनेटली आपने लेना ही होते हैं। आपने डेफिनेशन ऐसे लिखनी है, चाहे ट्रैक बॉल है, चाहे माउस है, चाहे कोई भी है, इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। ये सिंपल सब में लिखें। उसके बाद फर्दर क्या है, ट्रैक बॉल एग्जैक्ट माउस की तरह ही काम कर रहा है। दो इसमें मेजर डिफरेंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो इसमें बॉल नीचे होता है ना, ट्रैक बॉल में बॉल हम इधर ऊपर रखते हैं, इसके स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है। इसमें भी लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, ये राइट बटन है, ये लेफ्ट बटन है, और ये बॉल है, ये वो वाली बॉल नहीं है जो माउस के में है। माउस में तो कर्सर कंट्रोल नेविगेशन है, व्हील है, वहाँ पे बॉल नहीं है, यहाँ पे बॉल है। ये बॉल आप मूव करते हैं जिस तरह फिंगर के साथ, जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे पॉइंटर उस डायरेक्शन में
मूव करेगा। अगर आप इसको लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये लेफ्ट वर्ड में जाएगा, राइट में करेंगे तो राइट होगा, ऐसे करेंगे तो ऊपर की तरफ और इधर करेंगे तो नीचे की तरफ ये मूव करेगा। है सारे का सारा माउस। हाँ, दूसरा इसका जो की पॉइंट है, आप कह सकते हैं ये है क्या, कहते हैं ये स्टेशनरी इनपुट डिवाइस है। अब स्टेशनरी का क्या कंसेप्ट है, साकित है, इसमें मूवमेंट नहीं है। देखिए पहले हम माउस को अगर पॉइंटर मूव करते, माउस को हम ऐसे मूव करते थे, ऐसे भी मूव करते थे, ऐसे मूव करते थे, ऐसे मूव करते थे, हमारे पास ये माउस की मूवमेंट थी। अगर हमने ट्रैक बॉल को हम ऐसे ऐसे मूव नहीं करते, हम बस इसको बॉल को मूव करते थे, ये मूवमेंट होती जाएगी। बाकी सारे के सारे काम हम ट्रैक बॉल के सारे सारे हैं माउस की तरह के हैं। मोस्टली जो ट्रैक बॉल यूज़ होते हैं लैपटॉप के साथ यूज़ होते हैं, मोस्टली उसमें बिल्ट इन आते हैं। आप एक्सटर्नल डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक ये कॉमनली यूज़ कहाँ पे, जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक स्टिक है बेसिकली, ऐसे ये स्टिक होती है और ये ऐसे मूव हो रही होती है। अगर मैं बात करूँ तो ये मोस्टली जो जॉयस्टिक्स होती हैं किस में यूज़ होती हैं, कॉमनली यूज इन किस में यूज़ होती हैं जी, गेम्स में यूज़ होती है। तो जॉयस्टिक की डेफिनेशन आप कहते हैं जॉयस्टिक इज कॉमनली यूज्ड किस लिए, फॉर प्लेइंग गेम्स। गेम्स खेलने के लिए मोस्टली हम जॉयस्टिक यूज़ कर रहे होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, माउस क्यों नहीं यूज़ करते होते, क्योंकि जब आप माउस को मूव करते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, मूवमेंट ऑफ कर्सर जो है वो आप कंट्रोल सही नहीं कर पा रहे होते, ये स्लो स्लो ऊपर नीचे मूव। लेकिन जॉयस्टिक है आप जस्ट ये लीवर की तरह होता है, ऐसे टिल्ट करें, ऐसे टिल्ट करें, ऐसे टिल्ट करें, ये इसकी स्पीड फास्ट होती है। तो हम पहली बात मैंने कह दी कि इट यूज कॉमनली यूज फॉर प्लेइंग गेम। दूसरा क्या है, इट इज़ अ फिक्स्ड ऑन द टेप, ये टेबल पे फिक्स होती है, सिंपल इस तरह पड़ी होती है, ऐसे करके हमने रखी होती है, ये प्रॉपर ऐसे रखी होती है। फिर इट हैज़ अ स्टिक, इस तरह की स्टिक होती है, कहाँ पे, सेंटर में होती है। बुक में आपके पास है, वहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं प्रॉपर। मैं जैसे इसको दे रहा हूँ, आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, क्या होता है, एक ये स्टिक होती है, फिक्स हुई होती है, वहाँ पे ये सेंटर में एक स्टिक होती है। आप इस स्टिक को टिल्ट करते हैं, जिस मर्जी डायरेक्शन में करेंगे, जिस डायरेक्शन में टिल्ट करेंगे उस डायरेक्शन में हमारे पास ये वाला जो है जॉयस्टिक के साथ पॉइंटर मूव होगा। बात समझ आ गई। और इसकी मूवमेंट को फिर ट्रांसलेट करके हम कंप्यूटर के साथ उसकी गेम्स के अंदर उसकी मूवमेंट का कर्सर जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हम इसके थ्रू फंक्शन में बटन लगे होते हैं, बटन हम जो बटन यूज़ करते हैं, अगर हम गेम्स की बात करें, फायरिंग के लिए बटन यूज़ कर रहे होते हैं, लेज़र्स के लिए बटन यूज़ कर रहे होते हैं, किसी और पर्पज़ के लिए बटन यूज़ करते हैं, ये जॉयस्टिक होती है। उसके बाद है टच स्क्रीन, ये इनपुट डिवाइस है। कुछ बुक में आउटपुट डिवाइस भी दी होती है, क्योंकि आपको डिस्प्ले स्क्रीन होती है सामने, आप उसमें इनपुट भी दे रहे होते हैं और साथ देख भी रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे LCD भी होती है साथ, वो दोनों मिलती हैं तो ये इनपुट आउटपुट बनती है। तो बेसिकली जो टच स्क्रीन है ये प्रेशर सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है। कौन सी है जी, प्रेशर सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है। प्रेशर सेंसिटिव इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है कि यूज़र जब भी उस स्क्रीन को टच करता है, ये फिंगर्स का प्रेशर उसको सेंस होता है, इसके अकॉर्डिंग सारी की सारी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। पॉइंटर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, आइकन पे भी क्लिक किया जा सकता है। मोस्टली ये स्मार्टफोन के साथ बहुत ज़्यादा आ रही है, लैपटॉप के साथ बहुत ज़्यादा आ रही है, पाम टॉप के साथ, PDAs पर्सनल डाटा असिस्टेंट्स जितने भी हैं हमारे पास, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा। टच स्क्रीन आजकल बहुत कॉमन है, हर जगह ही यूज़ हो रही होती है, तो ये टच स्क्रीन है। कंप्यूटर में भी टच स्क्रीन आ रही है हमारे पास, वो भी कंसेप्ट है उसका। उसके बाद लाइट पेन है, ये भी पेन, लुक लाइक अ पेन, बट ये पेन ऐसा होता है, इसके साथ एक केबल लगी होती है, केबल अटैच होती है पेन के साथ, वो केबल हमारे कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट में साथ जाके लिंक हुई होती है। इसके लिए आपको स्पेशल मॉनिटर्स चाहिए होते हैं, आप इससे लिखते जाते हैं, वो मॉनिटर में डाटा इंटर होता जाता है। तो इसकी स्पेशल किस्म की टिप होती है, उस टिप के अंदर फोटो सेल यूज़ होता है। कौन सा यूज़ होता है टिप के अंदर,
फ़ोटो सेल यूज़ होता है। वो फ़ोटो सेल से आप जो भी लिखते जाते हैं वो स्क्रीन पे उसकी पोजीशन को, उसकी राइटिंग को सेंस करते हैं और जो चीज़ें ड्रा करनी हो ड्रा की जाती हैं। याद रखें इसमें जो रिज़ल्ट होता है हमेशा हमें एक्यूरेट मिलता है, जो नॉर्मली हम नहीं दे पा रहे होते। एक्यूरेसी हमें मिल रही होती है। कहाँ कहाँ पर इसके यूजेज है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? ये मेनली जो यूज़ होती है इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, डिज़ाइन ड्राइंग पर्पज़ के लिए, डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए ये हमारे पास लाइट पेन वहाँ पे यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास टच पैड। टच पैड क्या है? ये भी प्रेशर सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है। मोस्टली सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोस्टली ये भी लैपटॉप कंप्यूटर्स में आता है। ऐसी इसकी शेप होती है और ये यहाँ पे हम फिंगर कोई भी चीज़ रखें तो इसके जैसा टच स्क्रीन है इसको भी सेंस किया जाता है। अगर हम फिंगर मूव करेंगे तो पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल होगी, इधर मूव करेंगे इधर होगा उधर होगा। इसके भी राइट लेफ़्ट बटन होते हैं। ये टच पैड मोस्टली हमारे पास किस में आ रहा होता है जी? लैपटॉप में आ रहा होता है, पाम टॉप में आ सकता है, टैबलेट में हमारे पास टच पैड आ रहा होता है, हर जगह आता है। उसी तरह का सारा काम कर रहा होता है जिस तरह हमारे पास माउस काम कर रहा होता है। क्लियर? तो ये सारी की सारी थी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। थोड़ा इंट्रोडक्शन है। और भी बहुत सारी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हैं। पॉइंटिंग स्टिक भी है इसमें, ग्राफिक टैबलेट भी हैं, स्टाइलस भी हैं, लेकिन हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। नाम क्या तक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑडियो इनपुट डिवाइस। ऑडियो वॉइस, स्पीच, स्पोकन फ्रेजेस, ये सारी ऑडियो आती हैं। वॉइस, स्पीच, स्पोकन वर्ड्स, कि सारी ऑडियो, मैं बोल रहा हूँ ये ऑडियो है। इनको भी हमने इंटर करना है अपने कंप्यूटर में। तो किसके लिए यूज़ होती है हमारे पास? ऑडियो इनपुट डिवाइस। तो ऑडियो इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर साउंड इनटू द कंप्यूटर। सिंपल डेफिनेशन। तो इसकी एग्जांपल क्या है ऑडियो इनपुट डिवाइस की? माइक्रोफोन। ये देखिए ये मैं माइक्रोफोन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका पर्पज़ क्या है? कहते हैं इट इज़ यूज टू एंटर आवर साउंड वेव्स इनटू कंप्यूटर। तो साउंड वेव कैसे कन्वर्ट करता है? मैं साउंड वेव में बोल रहा होता हूँ तो साउंड वेव सपोज ऐसे हैं, तो ये क्या करता है माइक्रोफोन? इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल वेव्स में। फिर बीच में साउंड कार्ड होता है। साउंड कार्ड को मिलती है तो वहाँ से ये डिजिटल में, डिजिट्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। तो कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं। फर्दर उसके साथ आप जो मर्जी कर लें। तो मोस्टली ये जो माइक्रोफोन है ये स्पीच रिकॉग्निशन या वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम में यूज़ होते हैं, वो भी एक अलग टॉपिक है। तो मोस्टली माइक्रोफोन हमारा जो भी वॉइस है, स्पोकन फ्रेजेस हैं, स्पीचेस हैं, कुछ भी है, म्यूज़िक है, वो सारा हम एंटर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। ये ऑडियो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हमारे पास डिजिटल कैम है। इससे दो काम होते हैं, एक पिक्चर भी ले सकते हैं और वीडियो भी आप कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जो डिजिटल कैम है हमारे पास ये स्कैनर्स की मद में भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और वीडियो इनपुट डिवाइस के भी मद में हम इसको देख सकते हैं। क्या करता है हमारे पास डिजिटल कैम? क्या करता है? ये कैप्चर करता है। किस चीज़ को कैप्चर करता है? पिक्चर्स को कैप्चर करता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिजिटल कैमरा कैप्चर्स पिक्चर को कैप्चर करता है, वीडियोस को कैप्चर करता है। वीडियो कैम होते हैं, इनको कैप्चर करता है, फिर उनको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर करता है। स्टोर करने के लिए इसमें फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है या मेमोरी कार्ड यूज़ हो रहे होते हैं। फिर उन कार्ड को हम कंप्यूटर में कॉपी कर देते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, फिर वो डिलीट करके फिर वापस हमें डेवलपिंग चार्जेस जो ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम था पिक्चर कैप्चर करने का, वो उससे हमारा छुटकारा हो गया और हमारा काम बेहतर हो गया। फिर आजकल डिजिटल कैमरा में साथ LCD भी लगी होती है। ये आउटपुट डिवाइस है, हम अपनी पिक्चर व्यू कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, कोई पसंद नहीं आए तो उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिजिटल कैमरा, ये हमारी वीडियो इनपुट डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह हमारा स्कैनर का, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज का लेक्चर जो है लेक्चर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो डिस्कशन सेशन में आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।